Hi all the students, welcome to Icon Ace Cat, and in this video we are going to discuss about CUET. मैं जानता हूँ जितने भी 12 के स्टूडेंट्स हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में बिजी हैं, बट एट द सेम टाइम यू पीपल हैव टू फाइंड आउट some time to plan for these exams and to fill the forms as well. तो CUET को लेकर बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे कि सर एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, एंड फाइनली द एप्लीकेशन प्रोसेस हैज बिगन नाउ. तो मार्च 26 इज द लास्ट डेट, एंड CUET को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बहुत डिटेल से चीज़ों को नहीं जानते, एंड दैट इज द रीजन इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट अबाउट CUET. हम लोग बात करेंगे कितने सब्जेक्ट्स हम लोग चूज कर सकते हैं, विच सब्जेक्ट्स हैव टू बी चोजन. हम लोग साथ में बात करेंगे कि CUET की जो मार्कशीट होती है वो कैसे दिखती है, क्या कट ऑफ होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्सेज पे मुझे अप्लाई करना चाहिए, किस कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट्स मुझे चूज करने चाहिए, एंड एट द सेम टाइम besides Delhi University, which are the other colleges, other universities where we can take admission on the basis of CUET. तो my name is Anil Chaudhary and myself सौरभ खंडेलवाल. हम दोनों आज आपको बहुत कुछ बताएंगे CUET के बारे में, तो ये वीडियो देखना है एंड तक, एंड प्लीज इंश्योर दैट अपने सारे दोस्तों तक हम लोग शेयर करें. सो सौरभ सर, ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि मैं उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो उनके क्वेश्चंस को आपसे पूछूंगा सर. एब्सोल्युटली आंसर, हर क्वेश्चन का पूरा जवाब, प्रॉपर जवाब, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट्स. ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम सिर्फ टेक्निकलिटीज पर बात नहीं करेंगे, मैं आपको साथ में पेपर का नेचर भी बताऊंगा. जैसे जनरल टेस्ट, अब जनरल टेस्ट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स सर समझते ही नहीं है कि व्हाट इज दिस, व्हाट एक्चुअली कम्स इन दिस, एंड मोर ओवर वी हैव सीन जनरल टेस्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जीके के कितने आते हैं, ये बहुत सारी क्वेरीज होती है, सबका जवाब हम लोग बिल्कुल सर इस वीडियो में बनता है. और सर मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर पेपर में पिछले 2 सालों से कुछ चेंजेस भी देखे गए हैं. yes. तो इस साल भी कुछ एक्सपेक्टेड तो थे सर. ये आइडिया आपको लगा चेंजेस था? 3 बहुत बड़े चेंजेस इस बार है, उन चेंजेस पर भी अपन बात करेंगे. बट सबसे पहले इफ यू सी ऑल द स्टूडेंट्स, जो नंबर्स हैं 2022 में जब पहली बार CUET बहुत बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज हुई थी, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने सारे एडमिशंस इसके बेसिस पर लिए थे. 9.6 लाख स्टूडेंट्स दे एक्चुअली अप्लाइड एंड दे हैव टेकन इट, एंड लास्ट ईयर 2023 में 100% की ग्रोथ, इट बिकेम 19.2 lakhs. और इस बार उम्मीद है कि 25 लाख बच्चा CUET देने वाला तो है. सर डेफिनेटली जो कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज तो है सर. एब्सोल्युटली. और इसीलिए सबसे बड़ा चेंज, कल लास्ट ईयर जो CUET था वो पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड था, ऑनलाइन था, बट दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी ऑन अ हाइब्रिड मोड. तो ऑनलाइन भी कुछ टेस्ट होंगे, एट द सेम टाइम ऑफलाइन होने के भी चांसेस पूरे हैं. तो कौन से टेस्ट ऑफलाइन होंगे, दैट आई एम गोइंग टू. तो आई थिंक सर आपने पहला चेंज तो बता दिया. एब्सोल्युटली. चलिए ऑल द स्टूडेंट्स, ये सब ऐसे होनहार स्टूडेंट्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट के जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस पे जा चुके हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, किरोड़ीमल, हंसराज एक्सेट्रा. सबसे पहले सर अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स. तो सारे स्टूडेंट्स प्लीज इन डेट्स को बिल्कुल ध्यान में रखना, और जैसे ही आपको थोड़ा सा गैप मिले इन फॉर्म्स को फिल कर देना. एंड फॉर्म्स के लिए स्टूडेंट्स इस चैनल पर हम लोग डिटेल शेयर करते रहेंगे, बट फॉर्म्स भरते समय कोई गड़बड़ी बिल्कुल ना करें. कौन से कॉलेजेस, कौन से यूनिवर्सिटीज, कौन से कोर्सेज एंड कौन से सब्जेक्ट्स, यू पीपल हैव टू बी केयरफुल इन दैट. तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, मार्च 26 इज द लास्ट डेट. करेक्शन आप लोग कर सकते हैं फॉर्म्स में 28 एंड 29 मार्च को. एग्जामिनेशंस की डेट्स जो हैं वो मई 15 से लेकर 31 तक है, लेकिन सर जैसा कि लास्ट ईयर भी हमने देखा था ऑलमोस्ट 10 जून तक आपके एग्जाम्स वर कंडक्टेड. तो इस बार भी स्टूडेंट्स हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए. एट द सेम टाइम दिस ईयर इलेक्शन ईयर भी है, सो दैट इज द रीजन पॉसिबली डेट्स थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए बेस्ड ऑन द शेड्यूल, द इलेक्शन शेड्यूल to be announced by the election commission, and results tentatively June 30 तक आने के पूरे चांसेस हैं. अब सर चेंजेस पर बात करते हैं. तो सबसे पहला जो बड़ा चेंज है, दैट इज फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 CUET विल बी कंडक्टेड इन द हाइब्रिड मोड. एक्चुअली देखो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर सर हुआ क्या था, जब इतने सारे बच्चों ने CUET दिया था तो कई सारे सब्जेक्ट्स में लाखों बच्चों ने आपके फॉर्म्स भरे थे, एंड लगभग 30-35 स्लॉट्स में दी टेस्ट वर कंडक्टेड. अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि जब आप अलग अलग स्लॉट में टेस्ट देते हैं तो फाइनली आपको स्कोर को नॉर्मलाइज करना होता है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली द फाइनल एडमिशन कैन टेक प्लेस. एक्चुअली उस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में कुछ बच्चों के स्कोर्स इंक्रीज होते हैं, कुछ के डिक्रीज होते हैं.
तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिससेटिस्फैक्शन भी रहता है। हालांकि दैट्स अ वेरी साइंटिफिक एंड स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी एक पूरा वीडियो इस चैनल पर पोस्टेड है, यू पीपल कैन सी दैट एज वेल। बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। सीयूईटी ने ये बोला है, अथॉरिटीज ने, एनटीए ने ये बोला है स्पेशली, जिस टेस्ट में बहुत सारे बच्चे अगर देना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल जनरल टेस्ट देने वाले बहुत बच्चे हैं, या अकाउंटेंसी देने वाले बहुत स्टूडेंट्स हैं, या इंग्लिश देने वाले बहुत स्टूडेंट्स हैं, अगर ये नंबर पॉसिबली 1.5 लाख प्लस होगा, तो पॉसिबली उस टेस्ट को कंप्यूटर बेस करवाने के बजाय पेन पेपर बोर्ड पर ओएमआर शीट पर वो टेस्ट हो सकता है, ताकि एक ही साथ वो टेस्ट हो और नॉर्मलाइजेशन की झंझट खत्म हो जाए। ओके, सो दैट कैन बी वन बिग चेंज एंड दैट इज वन बिग चेंज। ओके, आई गेस सर ये पॉइंट स्टूडेंट्स को क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो चुका है सर। दूसरा सेकंड मेजर चेंज सर, यस, दूसरा जो बड़ा चेंज है सर, लास्ट ईयर 2022 में जब सीयूईटी स्टार्ट हुआ था, तब टोटल 9 सब्जेक्ट्स को स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता था। 2023 में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को 10 कर दिया, बट इस बार नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को कम करके 6। अब व्हेन आई से 6 टेस्ट या 6 सब्जेक्ट्स, व्हाट डज इट मीन? जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो मुझे लैंग्वेज लेनी है, मैंने इंग्लिश ले लिया, मैंने 3-4 डोमेन सब्जेक्ट्स ले लिए, मैंने एक जनरल टेस्ट ले लिया, तो इस तरह से इन टोटल आप 6 सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो लास्ट टाइम कई बच्चों ने 10-10 तक किए थे, तो इन सबको मैनेज करना, और लाखों बच्चों ने जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए, तो उन सबके स्लॉट्स, उन सबके टाइमिंग्स को शेड्यूल करना वाज नॉट एन इजी टास्क। तो इस बार दैट बिकम्स सेकंड मेजर चेंज। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है वो 6 है, इंक्लूडिंग लैंग्वेज, इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट, इंक्लूडिंग डोमेन सब्जेक्ट। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि सर सब्जेक्ट्स होते कौन से हैं, उन्हें थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूं। आई थिंक सर इसको पूरे को 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है इन्होंने। एब्सोल्युटली। सेक्शन 1 लैंग्वेजेस का है, टोटल 33 लैंग्वेजेस है, एंड ये 33 लैंग्वेजेस कौन सी है उसकी भी डिटेल स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकंड, क्या। तो सेक्शन 1 है, देयर आर 13 लैंग्वेजेस एंड ये 20 लैंग्वेजेस, कुल मिलाकर 33 लैंग्वेजेस। तो स्टूडेंट्स 33 लैंग्वेजेस में यू पीपल कैन चूज एनी 1, 2 जो भी आपको देना हो। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे हर लैंग्वेज के टेस्ट में, एंड आउट ऑफ 50 40 क्वेश्चन स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, सीयूईटी की सबसे अच्छी बात, बाकी जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें स्टूडेंट यू पीपल डोंट हैव दिस चॉइस, बट यहाँ पर 50 में से 10 क्वेश्चंस तो यू पीपल हैव टू लीव, मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस ही वी पीपल कैन अटेम्प्ट। तो दैट इज द रीजन इसमें स्कोर करना बिकम्स पॉसिबल। अगर आप थोड़े भी अच्छे हैं तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस को स्किप करने के बाद भी वी कैन स्कोर हाई, एंड 45 मिनट्स का ये पूरा टेस्ट होगा लैंग्वेज का। ओके सर। सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट्स आते हैं। ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट डोमेन सब्जेक्ट्स, इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जो बेसिकली स्टूडेंट्स 12th में पढ़ रहा है। मैं एक बार वो स्लाइड भी स्टूडेंट्स को दिखा देता हूँ। ये है वो सारे डोमेन सब्जेक्ट, इसको 2 लिस्ट में हमने डिवाइड कर रखा है सीयूईटी अथॉरिटीज ने। B1 ओके 1 से लेकर 18 तक, एंड देन B2 1 से लेकर 9 तक। अब आप इसमें देखें, जैसे कॉमर्स का कोई भी स्टूडेंट है, ओके, तो पॉसिबली जो सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी आ गया, बिजनेस स्टडीज आ गया, ओके, देन यू हैव इकोनॉमिक्स आ गया, तो इस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं। देन साइंस वाले स्टूडेंट्स, उनके अपने सब्जेक्ट्स हैं। देन यू हैव सम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आल्सो। कई सारे बच्चे ईपी लेते हैं, मैथ्स नहीं लेते, फाइन आर्ट्स हो गया सर, मैथ्स इज हियर, ओके, फाइन आर्ट्स हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स विल बी हैविंग so many choices. So coming on the domain subjects, तो जो भी आपने 12th में पढ़ा है, okay, उनमें से you will have to choose it. जैसे for example 27 total domain subjects हैं, and domain subjects में not all the test will be of 45 minutes. इनमें कुछ टेस्ट 60 मिनट्स के होंगे, जैसे अकाउंटेंसी का पेपर, मैथमेटिक्स का पेपर, ऐसे कुछ पेपर्स होंगे जो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, वहां पर टाइम आपको 60 मिनट्स मिलेगा। ओके ओके, तो टोटल क्वेश्चंस 50 एंड उनमें से 40 करने हैं। ड्यूरेशन फॉर ऑल टेस्ट विल बी 45 एक्सेप्ट मैथ्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और जनरल टेस्ट, आईपी एंड जनरल टेस्ट, ये होंगे 60 मिनट्स के। एंड सेक्शन 3 हो गया जनरल टेस्ट। ओके, जनरल टेस्ट में टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे एंड उनमें से 50 सॉल्व करने। एंड ऑल द स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सीयूईटी में मार्किंग पैटर्न होता है +5 -1। ओके, सो दैट बिकम्स द मार्किंग पैटर्न। तो सर क्वेश्चन ये है कि जैसे बेसिकली 3 सेक्शंस हो गए, तो ये सर
सेम नहीं होते हैं सारे? स्टूडेंट्स को सेक्शन वाइज कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है Okay. कि 3 सेक्शंस है कि 2 सेक्शंस। आप तो ये डिसाइड कर लो कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। जैसे मान लो मैंने इंग्लिश ले लिया, अकाउंटेंसी ले लिया, मैथ्स ले लिया, साथ में इकोनॉमिक्स ले लिया और जनरल टेस्ट ले लिया। मैंने 5 सब्जेक्ट्स फॉर्म भरते समय ऑप्ट कर लिए। तो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें डेट आ जाएगी, आपके जो 5 सब्जेक्ट्स हैं किस दिन कहाँ पर जाकर आपको ये टेस्ट देने हैं। ओके, सेक्शन वाइज हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे लिए वो सब्जेक्ट्स हैं। केवल लैंग्वेजेस को, डोमेन को और जनरल टेस्ट को इन्होंने क्लासिफाई कर रखा है सेक्शन वाइज। आउट ऑफ द सेक्शंस 6 सब्जेक्ट चूज करने सर? मैक्सिमम 6 वो ले Okay. सकता है, ठीक है। सब मिलाकर। ओके, जनरल टेस्ट पर हम थोड़ी सी बात करते हैं सर। जनरल टेस्ट पे आई गेस आप थोड़ा सा बताएंगे तो और बेटर है। बिल्कुल सर, जनरल टेस्ट का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है पूरा, देयर आर टोटल ऑफ अराउंड 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60। 60 टोटल क्वेश्चंस है जिनमें से 50 50 सॉल्व क्वेश्चन करने सॉल्व हैं करने स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। और उसमें से बेसिकली सर एक तो जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर्स का सेगमेंट है, सेकंड जो सेगमेंट होगा सर इसके अंदर मेंटल Mental एबिलिटी और ability. रीजनिंग का, Yes. और थर्ड वन है लॉजिकल Reasoning. एंड एनालिटिकल। हाँ, इसमें सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो कि ये जीके और करंट अफेयर्स हो गया एंड द सेकंड हैपेंस टू बी मैथ्स। इसमें बेसिक मैथ्स, मेजरली 10th लेवल की जो मैथ्स है दैट इज इंपॉर्टेंट हियर एंड द थर्ड पार्ट इज रीजनिंग। अब ये जो टोटल 60 क्वेश्चंस है, आपने देखा होगा सर जीके में जनरली, और सर तो जीके इतना पढ़ाते हैं, और सर जो पढ़ाते हैं उसमें से 75-80% क्वेश्चंस तो हमने एज इट इज मैच होते हुए देखा है। आप मान के चलो 60 में से लगभग 20-22 क्वेश्चंस जीके के, मैथ्स के और रीजनिंग के, कुछ +-2 हो सकते हैं, और मेजरली तीनों का लगभग बराबर का वेटेज सेम रहेगा। बिल्कुल। ओके, एंड सबसे अच्छी बात है 60 में से करने 50 50 है। ओके, तो दैट इज द रीजन। और ये भी मार्किंग पैटर्न सेम है, +5 और -1। बिल्कुल सर। तो जनरल तो ये जनरल टेस्ट। अब स्टूडेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट कौन से सब्जेक्ट्स हमें चूज करने चाहिए, इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूं उसके पहले, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज जो एक्चुअली स्कोर एक्सेप्ट करेगा CUET का। आप अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबसे इंपॉर्टेंट है, ये JNU है। मुंबई यूनिवर्सिटी को लेकर देयर आर सम चेंजेस दिस टाइम। लास्ट टाइम NM कॉलेज और मीठीबाई कॉलेज ने CUET के बेसिस पर एडमिशन लिया था। जनरल टेस्ट को 50% का वेटेज दिया था और 50% का वेटेज था 12th के मेरिट। इस बार मीठीबाई कॉलेज ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें दे हैव सेड दैट दे आर गोइंग टू टेक एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ 12%। तो फिलहाल मुंबई यूनिवर्सिटी तो मैं यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ, बट रेस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज आर गोइंग टू टेक द स्कोर्स ऑफ CUET and any change pertaining to Mumbai University can also be there. सॉरी, बट सभी 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये मान के चलो कि हमको CUET देना ही चाहिए। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ा सब बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है, जनरल टेस्ट देना दें, लैंग्वेज कौन सी लें, और इंग्लिश लेनी कंपलसरी है कि नहीं, या डोमेन सब्जेक्ट्स में बस सब्जेक्ट्स हैव टू बी चोजन। ये एक्चुअली डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हो। जैसे मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है BCom ऑनर्स के लिए। अब BCom ऑनर्स के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं? श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ओके, देन यू हैव रामजस, देन यू हैव हंसराज, ओके, हिंदू कॉलेज। So these are one of the best colleges. Now you will have to see कि मुझे अगर DU में जाना है BCom ऑनर्स में, तो उसके लिए सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट आपको लेनी पड़ेगी CUET का फॉर्म भरते समय। वो सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है कि सब्जेक्ट का जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया है वो बिल्कुल फुलफिल होना चाहिए। बिल्कुल। BCom ऑनर्स को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सर। एक तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम द लिस्ट जो 33 लैंग्वेजेस हैं, हालांकि बच्चे जनरली इंग्लिश लेते हैं, तो ये मानकर चलें कि हमको एक सब्जेक्ट तो इंग्लिश लेना, ओके। मैथ्स या अकाउंटेंसी जो 12th डोमेन सब्जेक्ट है, मैथ्स या अकाउंटेंसी में कोई एक लेना कंपलसरी है, यू कैन टेक बोथ आल्सो। एंड उसके बाद एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। स्टूडेंट्स ध्यान करो, जब हमने बताया था सब्जेक्ट्स के बारे में, डोमेन सब्जेक्ट्स, तो B1 और B2 कुल मिलाकर व्हाट यू पीपल हैव टू डू इज, अगर मुझे BCom ऑनर्स में अप्लाई करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो गया, एंड मुझे 3 डोमेन सब्जेक्ट्स लेने हैं इन टोटल, 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें से मैथ्स या अकाउंटेंसी में से कोई एक लेना कंपलसरी है, बाकी इसके अलावा आप कुछ भी ले लो, आप BSc ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, एंड एक सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है, चाहे वो EP हो जाए, फाइन आर्ट्स हो जाए, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट अपन ले सकते हैं। तो 3 डोमेन
प्लस इंग्लिश, ये टोटल 4 पेपर्स। एंड हर पेपर में हमें 40 क्वेश्चंस करना है आउट ऑफ 50। तो इन टोटल अगर अपन देखें तो 40 इंटू 4 160 क्वेश्चंस, एंड मार्किंग पैटर्न है +5 -1, तो 160 इंटू 5 800 मार्क्स का टोटल पेपर का ये टोटल पेपर होगा फॉर बीकॉम ऑनर्स, ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब 800 में से जितना अच्छा स्कोर बनेगा उसके बेसिस पर यू विल गेट द कॉलेज। आई गेस द पॉइंट इज क्लियर। बिल्कुल सर। सर बिल्कुल। क्या लग रहा है, स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है हमारी बिल्कुल बातें? सर, समझ में आ रहा है। बस एक क्वेश्चन अभी मेरे मन में आया, मैं Yeah. स्टूडेंट्स के बिहाफ में जो भी Yeah. क्वेश्चन कर रहा हूँ Yeah. सर, तो सर क्या 12th का जो परसेंटेज रहेगा वो कितना मैटर करेगा इस तरह? Actually, when you are looking for admission into Delhi University, 12th percentage will not be applicable here. That is of not much importance here. I'll not say, try to understand. Admission will be purely on the basis of CUET marks, okay? But still, that does not mean कि 12 के percentage को अपन ignore करें. Try to understand. आपका प्रोफाइल, आपका रेज्यूमे, फ्यूचर में कभी कंपनीज में अप्लाई करते हैं, wherever, या फिर MBA कॉलेजेस पे जाते हैं, 12 का परसेंटेज तो हर जगह मैटर करता ही है, उसे भी कम मत करो। बट फिलहाल एडमिशन में CUET इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके सर, परफेक्ट। एंड नाउ ये टॉप कॉलेजेस हैं जो कि बीकॉम ऑनर्स के लिए। बीकॉम ऑनर्स का कोर्स 4 इयर्स का होता है, एंड सिंपल बीकॉम 3 साल का, एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, BMS एंड BBA FIA, शहीद सुखदेव कॉलेज। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यू सी कॉमर्स में SRCC, मैनेजमेंट में शहीद सुखदेव, एंड सेंट स्टीफन्स इकोनॉमिक्स में। ये सबसे प्रीमियम कॉलेजेस हैं। इफ यू वांट टू गेट इनटू BBA और BMS, जो सब्जेक्ट्स की चॉइस है वो ये है, 1 इंग्लिश, देन यू विल हैव टू टेक मैथ्स कंपलसरी हो गया डोमेन सर? सब्जेक्ट, बिल्कुल। एंड थर्ड इज जनरल टेस्ट। ओके, तो अगर स्टूडेंट्स ये कॉम्बिनेशन बनाता है तो ही विल बी एलिजिबल फॉर BMS और BBA प्रोग्राम। अब सोचो स्टूडेंट्स, अगर आप ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो कि सर मैं बीकॉम भी देखना चाहता हूँ, BBA भी देखना चाहता हूँ, तो सबसे बेस्ट है इंग्लिश ले लिया, ओके, अकाउंटेंसी और मैथ्स में से मैथ्स तो लेना ही पड़ेगा फॉर BBA, दैट यू हैव टेकन। अब उसके बाद अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, BSc, फाइन आर्ट्स, इनमें से कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट्स आप और ले लें। और अगर आपको लगता है तो आप 3 टोटल डोमेन सब्जेक्ट्स की जगह 4 भी ले सकते हैं। उनमें से जो भी 3 हाईएस्ट स्कोर होगा दैट कैन बी कंसीडर्ड, और एक जनरल टेस्ट। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को 6 सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए। इंग्लिश ले लो, 4 डोमेन ले लो, और एक जनरल टेस्ट। तो इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज ये होगा कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा, आपको लगता है कि 4 डोमेन में से एक हमें स्कोर करना है, तो जो 3 हाईएस्ट है उन्हें स्टूडेंट्स कंसीडर किया जाएगा फॉर फाइनल एडमिशन। ओके, और फिर तुम्हें लगता है, कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, सर 4 डोमेन लेंगे तो एक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो इट्स प्योरली योर चॉइस। If you want to leave it, no problem at all. Okay? So, BBA, BMS, BCom Honors, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक पूरा PDF दे रखा है, का लिंक भी, उस PDF का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। BA के लिए कौन से सब्जेक्ट चाहिए, इकोनॉमिक्स के लिए कौन से सब्जेक्ट चाहिए, सारी डिटेल्स उसमें है। पहले वो देख लो, एंड देन यू फिल द फॉर्म ऑफ CUET। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, परफेक्ट। एंड दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस जो BBA BMS करवाते हैं। शहीद सुखदेव कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कॉलेजेस, ऑल द स्टूडेंट्स शुड ट्राई। सर ललित धाकड़, यस, ललित धाकड़ वाज अ स्टूडेंट लास्ट ईयर ऑफ आइकन, एंड ये अभी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ रहा है। ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को पता चले कि जो स्कोर कार्ड आएगा CUET का वो एक्चुअली होता कैसा है। ये सब नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ओके। एंड स्कोर को अगर अपन देखें, इस बच्चे ने जो जो सब्जेक्ट्स लिए थे, आई जस्ट एक्सप्लेन ऑल द स्टूडेंट्स। यस, इंग्लिश, तो इंग्लिश में इसका परसेंटाइल था 99.18, एंड 200 में से स्कोर बना था 190। ओके, देन अकाउंटेंसी इसका एक और सब्जेक्ट था, अकाउंटेंसी में परसेंटाइल 193 स्कोर था आउट ऑफ 200। बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स में दिस मैन गॉट परफेक्ट 200 आउट ऑफ 200, तो 100 परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जितने बच्चों ने टेस्ट दिया उनमें से कितने % बच्चे आपसे नीचे हैं। तो जैसे इसका 200 स्कोर है, मतलब ये 100 परसेंटाइल स्कोर है, बिकॉज सारे बच्चे या तो इसके बराबर हैं या इसके नीचे हैं। ओके, तो अमंग ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द टेस्ट,
whatever number of students have got the scores either equal to you or less than you, okay, that becomes your percentile. 100 percentile means सारे बच्चे या तो मेरे बराबर हैं या मुझसे नीचे हैं, या किसी का स्कोर बनता है 90 परसेंटाइल, मतलब जितनों ने टेस्ट दिया उनमें से 90% बच्चे या तो मेरे बराबर हैं या मुझसे कम स्कोर है उनका। तो ये ललित धाकड़ का मार्क्स स्कोर कार्ड है। एंड इफ यू सी स्टूडेंट्स, इनको अगर मैं ऐड करता हूँ, ओके, तो 10 और 7 और 10 17 मार्क्स, मतलब आप देखो 783 पॉइंट समथिंग वाज द स्कोर आउट ऑफ 800। दिस मैन गॉट एडमिशन इन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। सर आई थिंक इस वीडियो के थ्रू कुछ स्टूडेंट्स ने तो इसको रोल मॉडल बना दिया होगा ललित को आज, Yes. और वो देखना चाह रहे होंगे कि हमारा भी फोटो इस तरह से कभी। एब्सोल्युटली स्टूडेंट्स पुट योर एफर्ट्स। एंड ये सब आईपी मैट का भी अपना कोर्स चलता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आईपीएम प्रोग्राम्स पे जाते हैं आईआईएम्स में। एंड ललित धाकड़, ऋषभ पोदार, स्निग्धा जैन, सौम्या चौरडिया, these 4 students are in Sriram College of Commerce. And finally all the students, this was all from our side. क्रैश कोर्स अपना स्टार्ट हो रहा है मार्च 28 एंड अप्रैल 1। और किसी के 12 के एग्जाम्स, अगर आप आईबी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो पहले कंप्लीट हो रहे हैं, तो यस उनके लिए हमारा क्रैश कोर्स 15 मार्च से भी स्टार्ट होगा। तो इन सब बच्चों को हम इनवाइट करते हैं। वी डू हैव बोथ दी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेस। अलाइकन का ये क्रैश कोर्स बहुत यूनिक है, नेशनली वन ऑफ द बेस्ट है, दैट वी पीपल कैन वाउच। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्रैश कोर्स अलोन यू पीपल कैन एक्चुअली स्कोर हाई इन CUET। तो आई होप जितनी जानकारी आपको दी है बहुत हेल्प करेगी। स्टे ट्यून विद द चैनल फॉर ऑल द फोर्थकमिंग इंफॉर्मेशन। स्टे अपडेटेड विद आइकन स्कैन। तो थैंक यू सौरभ, थैंक यू अनिल सर, बिल्कुल, फॉर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन के लिए। और मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर वीडियो की हेल्प से आपके सारे FAQs क्लियर हो चुके होंगे। और अगर अभी भी कुछ रह गया है तो डेफिनेटली इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फोन कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, और यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। कमेंट करें अपने क्वेश्चंस, और बिल्कुल जो भी आपके क्वेश्चंस गिव द कमेंट आंसर्स टू देम। एंड मोरओवर क्रैश कोर्स के बारे में टू हैव द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, द नंबर्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गेट इन टच विद अस। सी यू वेरी सून। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर 12th। थैंक्स। थैंक यू।